नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। माँ वाउचर योजना 2024 गर्भवती महिलाओं के लिए निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की व्यवस्था की गई है। इसमें 18,000 से अधिक जो गर्भवती महिलाएं हैं वो लाभान्वित हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर को जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में माँ वाउचर योजना का शुभारंभ किया था। इसमें 18,000 से अधिक जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित हो चुकी है। राजस्थान में 11,500 से अधिक स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य केंद्रों में परिवर्तित किया गया है। साथ ही बुजुर्गों को सम्मान के साथ उपचार उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने 49 जिला चिकित्सालयों में राम आश्रय वार्ड शुरू किए गए हैं। सक्षम और वरिष्ठ नागरिकों को आत्मसम्मान के साथ पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए नए पोर्टल की शुरुआत की गई है। रोजगार की चाहत रखने वाले नागरिकों और रोजगार प्रदाताओं को एक मंच पर लाने के लिए इस आईटी पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है। पीएम इंटर्नशिप योजना, इस योजना के माध्यम से 5,000 रुपये की मासिक सहायता को प्रदान की जाएगी और 6,000 रुपये का एक मुश्त आपको अनुदान दिया जाएगा। इंटर्नशिप की संपूर्ण अवधि के दौरान आपको जो बीमा कवरेज है वो आपको निःशुल्क किया जाएगा। पीएम इंटर्नशिप योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसमें शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का अवसर आपको प्रदान किया जाएगा। 5 वर्षों में 1 करोड़ इंटर्नशिप के मौके आपको जो है लक्ष्य प्रदान किए जाएंगे। पीएम इंटर्नशिप योजना में अवधि को 12 माह की रखा गया है, जिसमें 6 महीने व्यावहारिक अनुभव आपको प्रदान किया जाएगा और युवाओं को रियल लाइफ व्यवसाय वातावरण का अनुभव आपको मिल सकेगा। शिक्षा और रोजगार के बीच में जो अंतर है वो कम हो पाएगा इस योजना के माध्यम से। और भी यदि आप इस योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे टोल फ्री नंबर है, इसके ऊपर आप संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए एक अच्छा निर्णय लिया है। देखिए, विपणन सत्र 2025-26 की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। इसके अंतर्गत केनोला और सरसों में 300 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं 150 रुपये प्रति क्विंटल, चना 210 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 275 रुपये प्रति क्विंटल, जौ 130 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम 140 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है। देखिए, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 3% की बढ़ोतरी की गई है। दोनों के अंतर्गत केंद्र सरकार के 49 लाख प्लस कर्मचारी और 64 लाख प्लस वेतनभोगी इस योजना से लाभान्वित हो पाएंगे। सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी के सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार। लगभग 81 करोड़ नागरिक हो रहे लाभान्वित। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 81 करोड़ प्लस लाभार्थियों को निःशुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है। साथ ही प्राथमिकता वाले घरेलू लाभार्थी प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना 1 जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। अंत्योदय अन्न योजना, कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न। इस योजना के अंतर्गत 8.92 करोड़ प्लस नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। निःशुल्क फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति, एनीमिया और सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने का लक्ष्य जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक के लिए 17,000 करोड़ प्लस की राशि स्वीकृत की गई है और इस योजना में 80 करोड़ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए, पहले खाद्य सुरक्षा योजना में जो ई-केवाईसी थी वह करवाने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी, जिसको बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा योजना ई-केवाईसी 30 नवंबर तक, यानी कि जो शेष बच रहे हैं उपभोक्ता, उन उपभोक्ताओं की जो ई-केवाईसी है वो आवश्यक रूप से करवानी है और इसके लिए खाद्य विभाग के द्वारा 30 नवंबर 2024 तक आप इसमें जो है ई-केवाईसी करवा सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए 17,082 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी मिली है। सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण की योजना 4 साल बढ़ा दी है, यानी कि गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। उन्होंने आगे बताया है कि ये योजना जो है वो जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने का जो है मंजूरी मिली। समावेशी विकास के लिए पोषण सुरक्षा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की सार्वभौमिक आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक के लिए 17,000 करोड़ प्लस का वित्तीय परिव्यय इसके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषण इसका किया जाएगा। सभी वरिष्ठ नागरिकों का सशक्तिकरण, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है। इसमें पात्रता के लिए कोई भी आय की सीमा नहीं रखी गई है और साथ ही इसमें 5 लाख रुपए तक का पारिवारिक कवरेज, स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है। और इसके अलावा राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसमें वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। 1 वर्ष तक सहायता उपकरणों का निःशुल्क रखरखाव भी उनका किया जाएगा। इसके साथ ही 2023-24 में 2 लाख प्लस उपकरण वितरित किए गए हैं। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए एक नई योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है NPS वात्सल्य योजना। सभी नागरिकों के लिए दीर्घकालीन वित्तीय योजना और सुरक्षा इसमें प्रदान की जाएगी। इसके लिए पात्र है 18 वर्ष की आयु तक के सभी भारतीय नाबालिग नागरिक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। नाबालिग के नाम पर खाता खोला जा सकता है और माता पिता या अभिभावक एवं संचालित इस खाते को कर सकते हैं। नाबालिग होगा एकमात्र लाभार्थी। खाता जो है प्रमुख बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और ENPS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खोल सकते हैं। महिला केंद्रित विकास के लिए एक परिवर्तनकारी मार्ग, प्रधानमंत्री ने 11 लाख लखपति दीदियों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। इस वर्ष के बजट में नारी शक्ति योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ आवंटित किए हैं। 26 लाख सदस्यों को 5,000 करोड़ के लिए बैंक ऋण प्रदान किए गए हैं। और इसके अलावा NRLM के तहत 90 लाख प्लस स्वयं सहायता समूहों के लिए 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ी हैं। महिला उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण सीमा को बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। महिलाओं के लिए घर का मालिकाना हक सुनिश्चित करने के लिए PMY के तहत 3 करोड़ नए घरों को मंजूरी दी गई है। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना लॉन्च की है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को सहायता देने के लिए 3600 करोड़ प्लस की सब्सिडी आपको प्रदान की जाएगी। इसके लिए 88,500 साइटों को 100% चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, बैंकिंग सेवाओं की सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा PMJDY में मिलने वाले उल्लेखनीय लाभ कौन कौन से, देखिए, इसमें आप 0 बैलेंस में अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें मुफ्त डेबिट कार्ड आपको प्रदान किया जाएगा। रुपए डेबिट कार्ड पर 2 लाख रुपए का आपको दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी इसमें प्रदान की गई है। प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का इसमें बीमा कवर दिया जाता है। लगभग 55 लाख लाभार्थी इसमें आवेदन कर चुके हैं और लाभ ले चुके हैं। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल किए गए हैं। सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। आयु, लिंग या परिवार के आकार से इसमें कोई बाधा नहीं है, कितना भी आकार हो, और पूरे भारत में आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह पूर्णतः कागज रहित सेवाएं आपको प्रदान करती है। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में पशुपालन मंत्री ने एक बैठक ली है और योजना को जल्द से जल्द धरातल पर लाने के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं। राजस्व विभाग सूचना तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से काश्तकारों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नवाचार कर रहा है, जिसके माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ भी मिला है। एग्रीस्टेक ऐप के माध्यम से किसानों के द्वारा स्वयं ही गिरदावरी की जा रही है, यानी कि एग्रीस्टेक ऐप लॉन्च किया गया है,
जिसके माध्यम से किसान स्वयं ही गिरदावरी कर सकते हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसमें युवाओं को अभूतपूर्व सौगातें प्रदान की है। निवेश प्रोत्साहन योजना को मंजूरी भी इस बैठक में दी गई है। इसके माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के 60,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ किया गया है। इसके साथ ही करीब 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती होगी, सफाई कर्मचारी और इसके अलावा वाहन चालकों की भर्ती की जाएगी। राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक नई योजना की शुरुआत की है। इसका नाम है सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। इसमें 40% एवं अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दंपत्ति 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा और इसके अलावा 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को प्रति दंपत्ति 5 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक की आय वाले युवक युवती विवाह के 6 महीने के भीतर ई-मित्र के माध्यम से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अब हर विद्यार्थी को बनानी पड़ेगी अपार आईडी। शिक्षा विभाग, डाटा लीक से बचना बड़ी चुनौती। एक क्लिक में विद्यार्थी के पूरे शैक्षणिक जीवन की मिलेगी जानकारी इस अपार आईडी के माध्यम से। 78 लाख से अधिक विद्यार्थी इस योजना में शामिल किए गए हैं। सरकारी और निजी दोनों ही विद्यालयों को यह अपार आईडी बनाना अनिवार्य है। पढ़ाई करने पर बेटियों को मिलेंगे 1 लाख रुपये। 7 चरणों में मिलेगी 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि। लाडो के जन्म पर भरवाया जाएगा 1 लाख रुपये का संकल्प पत्र। यानी कि जब भी आपके किसी बच्ची का जन्म होता है तो उसी समय में आपको 1 लाख रुपये का संकल्प पत्र भरवाया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको ये पूरी राशि दी जाएगी। सरकार ने शुरू की लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना में आपको 7 चरणों में मिलेगी पूरी राशि। देखिए, 2500 रुपये बालिका के जन्म पर मिलेंगे और 2500 रुपये जब बालिका 1 वर्ष की हो जाएगी और उसके सारे टीके लग जाएंगे उस समय मिलेंगे। 4,000 रुपये पहली कक्षा में प्रवेश करने पर मिलेंगे। 5,000 रुपये कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर मिलेंगे और 11,000 की राशि कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर। 25,000 रुपये कक्षा 12 में एडमिशन लेने पर और 50,000 की राशि कॉलेज में यानी कि स्नातक को करने पर उसको प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राइवेट और सरकारी दोनों विद्यालयों में पढ़ने पर ही मिल पाएगा। देखिए, बालिकाओं के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर भी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने इस योजना में सरकारी विद्यालयों में ही एडमिशन लेने पर लाभ मिले इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन प्राइवेट स्कूल राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होने चाहिए और पहली कक्षा में दाखिला लेने पर ही बेटी को 4,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल है वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी इसको राशि दी जाएगी। और साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि 70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर को मिलेगा 5% तक अतिरिक्त भत्ता। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 54B को प्रस्तापित किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना। इस योजना में किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर मिलेगा 50% तक अनुदान। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि यंत्र योजना ने किसानों की सुविधा के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस योजना में अगर किसान किसी अधिकृत डीलर से खेती के उपकरण खरीदता है तो राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, जो कुल कीमत का 40% होता है और सरकारी किसानों को 50% तक सब्सिडी इसमें मिलती है। यानी कि इसमें 40 से लेकर के 50% तक आपको सब्सिडी दी जाती है। और इसका जो भुगतान है वो किस प्रकार से आपको किया जाएगा। देखिए, यंत्र का भौतिक सत्यापन कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा। अनुदान का भुगतान किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने एक नवीन योजना का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इस योजना में सड़क हादसे में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर राज्य सरकार देगी 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति दुर्घटना में सड़क पर पड़ा हुआ है घायल रूप में, तो आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो उस अवस्था में आपको 10,000 रुपये की राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए 5,000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा किसानों को 50,000 रुपये तक का इसके ऊपर अनुदान भी दिया जाएगा।
पालनहार योजना 2024 बेसहारा बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनका एवं देश का भविष्य उज्जवल बनाने हेतु राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में 0 से 6 वर्ष तक के आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड बच्चे 750 रुपये प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं और 9,000 रुपये उनको वार्षिक दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को 1,500 रुपये प्रति माह यानी कि 18,000 रुपये वार्षिक और 2,000 रुपये एक मुश्त। अनाथ बच्चे उनको 2,500 रुपये प्रति माह यानी कि 30,000 रुपये वार्षिक उनको दिया जाएगा। सशक्त हो रही बेटियां कृषि संकाय चुनने पर बेटियों को मिल रही 15 से 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। राज्य में कृषि विषय को लेकर अध्ययन करने वाली 11वीं एवं 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 की राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान के से स्नातक के विषयों में जैसे कि उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण के लिए साथ ही स्नातकोत्तर यानी कि MSc कृषि में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इसी प्रकार कृषि विषय में PhD करने वाली छात्राओं को 40,000 रुपये प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। खेतों में फार्म पॉन्ड बनाने पर किसानों को मिलेगा 1,35,000 रुपये तक का अनुदान। इसके लिए कौन कौन से किसान पात्र हैं देखिए। उन किसानों के पास में न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि होना अनिवार्य है। वही किसान इस योजना में जो है फार्म पॉन्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का माध्यम आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे राज्य किसान साथी पोर्टल से भी कर सकते हैं या फिर ई-मित्र के माध्यम से भी इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना प्रारंभ करके प्रत्येक बच्चे को 5,000 रुपये प्रति माह सहायता देने की घोषणा की गई है। थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु हेमोटोलॉजिकल सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और नई घोषणा की है। अग्निवीरों को राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक के रूप में मिलेगा आरक्षण। गाँव हो या शहर, रोशन होगा हर घर। देखिए, सौभाग्य यानी कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना लागू की गई है। इस योजना में आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और अन्य जो ग्रामीण परिवारों के लोग हैं उनको 50 रुपये मासिक किस्त पर बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। गांव-गांव में कैंप लगाकर हर घर को दिया जाएगा बिजली कनेक्शन। घरों तक बिजली पहुंचाने खंबा और तार का खर्च भी सरकार ही वहन करेगी। सरकार ने सभी वंचित वर्गों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए अंतरिम बजट में अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन, बालिकाओं को पॉलिटेक्निक या तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर मेरिट या योग्यता के आधार पर 500 स्कूटी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किन जोखिमों पर मिलता है भुगतान? देखिए, योजना के अंतर्गत स्थानीय आपदा जैसे ओले पड़ना, जमीन धंसना, जल भराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग से नुकसान होने पर खेतवार नुकसान का आकलन करके इसका भुगतान किया जाता है। और इसके अलावा निष्फल बुआई, खड़ी फसल नुकसान तथा फसल कटाई के बाद 14 दिन तक चक्रवात, बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर भी खेतवार आकलन करके इसका भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। और बीमित फसल की खराब मौसम के कारण बुआई रोपाई न कर पाने पर भी बीमा का जो मूल्य है उसकी 25% राशि अतिशीघ्र बीमा दावा भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। किसानों को अंतिम दावों का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा फसल कटाई प्रयोग के आधार पर निर्धारित उपज आंकड़ों पर की जाती है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इस योजना के अंतर्गत कौन कौन ऋण ले सकता है? देखिए, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की व्यक्तिगत महिला आवेदक अथवा महिला स्वयं सहायता समूह या फिर महिला स्वयं सहायता समूह के संघ, क्लस्टर या फेडरेशन जो नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं वो इस योजना के माध्यम से ऋण लेकर के अपना उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इस योजना में आवेदन करने पर आपको 31,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की 18 वर्ष या अधिक आयु की कन्याओं का विवाह करने पर आपको 31,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा अंत्योदय परिवार,
आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं तथा महिला खिलाड़ियों के विवाह पर 21,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और इसके अलावा यदि कन्या 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, और यदि वह स्नातक पास हैं तो उसको 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के माध्यम से। सरकार ने बंद की पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, कलेक्टरों को नए आवेदन लेने से कर दिया मना। देखिए, इस योजना में पहले आर्थिक सहायता मिलती थी। कैसे? मुखिया की मृत्यु होने पर 30,000 रुपये की राशि मिलती थी, और हादसे में मौत होने पर 75,000 रुपये मिलते थे, और पूर्ण रूप से शारीरिक अपंग होने पर आपको 75,000 रुपये की राशि मिलती थी। और इसके अलावा कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के 2 बच्चों को 100 रुपये प्रति माह की दर से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति भी मिलती थी। अब इस योजना के बंद होने पर आपको ये सभी लाभ नहीं दिए जाएंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024, इस योजना में देखिए बेरोजगार युवकों को मिल रही है बड़ी राहत। राज्य के स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को अधिकतम 2 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता, साथ ही किया जा रहा है उनका कौशल विकास। और इसके अलावा भत्ते के रूप में दिया जा रहा है महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं ट्रांसजेंडर को 4,500 रुपये एवं पुरुषों को 4,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। दुग्ध क्रांति की ओर नए राजस्थान के बढ़ते कदम। गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना, देखिए इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण मिलेगा। इस योजना के माध्यम से योजना के ऊपर 150 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। 20,000 डेयरी सहकारी समितियों की होगी स्थापना, किसानों को दूध की मिलेगी सही कीमत। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि PMKMY, इस योजना से सच होगा किसानों की पेंशन का सपना। देखिए, जन सेवा केंद्रों, CSC तथा राज्य नोडल ऑफिसर PM किसान द्वारा योजना के लिए आप निःशुल्क जो है पंजीकरण करवा सकते हैं, और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लघु और सीमांत किसानों को मिलेगी 3,000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन। 18 से 40 वर्ष के पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह पेंशन निधि में अंशदान जमा कराना होगा। और केंद्र सरकार पेंशन निधि में किसानों द्वारा जमा की गई राशि के बराबर धनराशि आपको देय होगी, यानी कि आपको जो है प्रति माह 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक कम से कम आपको जमा कराने हैं। जितने आप जमा कराओगे उतने ही आपके केंद्र सरकार आपके खाते में जमा कराएगी, और जैसे ही आपकी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होगी उसके बाद में आपको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना, तो इसमें देखिए योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों के लिए घर पर सोलर पैनल लगवाने और हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई है। यानी कि आप अगर अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना में केंद्रीय और वित्तीय सहायता देखिए, अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि आप 2 किलोवाट का पैनल लगवाते हैं तो इसमें आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। सुकन्या समृद्धि योजना, यदि आपके परिवार में कोई बेटी है तो उसके लिए योजना महत्वपूर्ण है। आप इस योजना में अकाउंट जरूर खुलवाएं। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी है देखिए, भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। 10 वर्ष तक की आयु की अधिकतम 2 बेटियों का आप अकाउंट इसमें खोल सकते हैं। एक परिवार की 2 बेटियों का आप अकाउंट खोल सकते हैं, और उसकी आयु कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए, 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। केवल 14 वर्ष तक आप इसमें जमा कर सकते हैं, और आपका जो अकाउंट है ये 21 वर्ष में परिपक्व हो जाएगा, यानी कि 21 वर्ष बाद में आप इसकी पूरी राशि निकाल सकते हैं। 18 वर्ष की आयु में 50% राशि आप निकाल सकते हैं। 18 वर्ष की आयु के बाद युवा होने पर खाता बंद करने की भी सुविधा आपको प्रदान की जाती है। न्यूनतम 1,000 रुपये, न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 15,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए आप वार्षिक इसमें जमा कर सकते हैं। सभी बचत योजनाएं जो है ब्याज दर इसमें मिलने वाली है, और धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट दी गई है। जो भी आपको खाता परिपक्व होने पर राशि मिलेगी उस राशि के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल टैक्स फ्री है।